प्रोफेसर बनने का सपना देखते हैं और आप सभी लोगों को जानने में ऑफ कोर्स इंटरेस्ट होगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे है। 3 चेंजेस हैं जिसके बारे में चर्चा करेंगे जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे पास में पिछले 4 से 5 साल हो गए मुझे यूजीसी डोमेन पर काम करते हैं और इस वर्टिकल में जितने भी बच्चों से मैंने बात की है, लगभग अगर मैं बोलूँ एक जैसे एप्लीकेशन पे जितना बच्चा है उसके हिसाब से बोलूँ, मान लो 10,000 से 20,000 बच्चा है, तो ये जो बच्चा है इनमें से 50% बच्चा ऐसा होता है कि मैम हमको ना रिसर्च नहीं करनी, हमको ना पीएचडी नहीं करनी, बट क्या फिर भी हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं क्या? तो उन लोगों के लिए ये चेंज बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। मैं आपको क्लासिफाई तरीके से बता देती हूँ। एक तरीका ये है, फर्स्ट वे, आपने आपका जो यूजी है वो कंप्लीट किया और मान लीजिए 4 ईयर डिग्री आपने करी है, तो आप डायरेक्टली आप कहाँ जा सकते हैं, आप पीएचडी के लिए जा सकते हैं और इसके बाद में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। अगर आपकी 4 साल की डिग्री है और आप स्टार्टअप कल्चर के हैं, आपके पास में है वो एंटरप्रेन्योरशिप का वो पैशन है, तो भी अब आप डायरेक्टली असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। अगर आप सभी लोगों का 4 साल का डिग्री रहा था, इंजीनियरिंग फॉर एग्जाम्पल, लॉ फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कुछ था, और आप सभी लोगों ने इंडस्ट्री के अंदर काम किया है, इंडस्ट्री का आपको एक्सपीरियंस है 10 साल का और उससे ज़्यादा का, तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। तो एक तो है ये तरीका। अगर मैं बात करूं तो दूसरे तरीके की बात की जाए, दूसरा तरीका वो ये है कि आपने यूजी किया, फिर उसके बाद आपने पीजी किया, अब आप जो है वो पीएचडी कर सकते हो और आप जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। आपने यूजी किया, पीजी किया और आपने मान लीजिए डिफरेंट सब्जेक्ट चुना, ठीक है जी, आपने सब्जेक्ट डिफरेंट चुना आपके पीएचडी के लिए या आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। आपने यूजी पीजी किया और आप स्टार्टअप कल्चर के हो, तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। पीएचडी करना अब आप लोगों के लिए मैंडेटरी नहीं रहेगा। आपने यूजी किया है, पीजी किया है और उसके बाद में आपने इंडस्ट्री में काम किया है 10 से ज़्यादा साल के लिए, तो भी अब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। इवन अब आप सभी लोगों को अगर ऐसा लगता है कि आपकी पढ़ाई को बहुत गैप हो गया, 5 साल 10 साल का गैप लग चुका है और अब दोबारा से आप आना चाहते हो इस फील्ड के अंदर, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, तो भी आप बन सकते हो बिना पीएचडी करे, बिना कुछ किए। पर इन सब लोगों के अंदर जो आता है आप लोगों का तीसरा केस, आपने अपना यूजी किया या आपने अपना पीजी किया या आपने अपना पीएचडी भी कर लिया है, इमेजिन करिएगा, और आप सभी लोगों ने जो है वो ये सब के दौरान यूजी के बाद, पीजी के बाद या पीएचडी के बाद आपने किसी स्टार्टअप पे अपना कंट्रीब्यूशन दिया, आपके पास कोई स्टार्टअप का आइडिया है या आपके पास में एंटरप्रेन्योरशिप में जाने का वो पैशन है, तो भी अब डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। आपने कोई रिसर्च पब्लिकेशंस नहीं किए हैं, कुछ नहीं किया है, तो भी आप अलाउड हो जाओगे। इन सब वेज, अलग अलग वेज हैं जिनके थ्रू अब आप क्या कर सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर। ये 3 तो मैंने क्राइटेरिया बताए, 3 के अंदर मैंने 3-3 4-4 वेज बताए, तो लगभग अब 9 से 10 वेज हो गए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के। तो कोई फिक्स नहीं है, तो आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करो। ये सब एक ही जगह इंडिकेट कर रहे हैं कि स्किल बेस्ड जमाना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को अगर अप्लाई कर दिया गया तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू एजुकेशन सिस्टम हो जाएगा, रेवोल्यूशन आ जाएगा। मल्टी डिसिप्लिनरी, मल्टीपल टाइम एंट्री, मल्टीपल टाइम एग्जिट, है ना, मल्टीपल टाइम्स, मतलब कभी भी एंट्री ले सकते हो, कभी भी एग्जिट कर सकते हो, इंटर डिसिप्लिनरी कर सकते हो। आज कंप्यूटर साइंस का बच्चा जो है वो बायोलॉजी के साथ में मिलकर कुछ काम कर सकता है, समझ रहे, बहुत डिफरेंट है। कॉमर्स का एक बच्चा जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में इंटीग्रेट करके काम कर सकता है। तो इस तरीके के प्रोग्राम को अप्लाई करने की बातें की जा रही है। अब ये कब तक होगा इसका नहीं पता, बट यस, इसके ऊपर बहुत जोरों शोरों से काम हो रहा है, ये बताया जा रहा है कि जो आपकी ये रिसर्च पब्लिकेशंस है ना, इनका जो वेटेज है वो दिनों दिन अब कम किया जाएगा। ये भी इस आर्टिकल के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है। तो करंट जो आप लोगों का सिस्टम है ना, जो एलिजिबिलिटी प्रायोरिटी ली जाती है, वो रिसर्च पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है कि रिसर्च पब्लिकेशंस होने चाहिए, रिसर्च बहुत अच्छा होना चाहिए। बट अब आपने देखा होगा लगभग पिछले साल 11 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था नेट का, और वो सब वो बच्चे जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं या समझ लो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उन बच्चों का रिसर्च में कुछ खास होता नहीं है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर आती थी कि बच्चा नेट कर रहा है, जेआरएफ कर रहा है, बट अब वही है कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर की मिनिमम एलिजिबिलिटी में तो आ गया पर बन नहीं पा रहा है। तो ये गैप को फिल करने के लिए इन्होंने ऐसे बोला कि हम रिसर्च का ये जो इतना ज़्यादा फोकस है इसे थोड़ा कम करेंगे। हम ये बोलेंगे कि कैपेबल सिस्टम होना चाहिए, बच्चा केपेबल होना चाहिए, ना कि मात्र और मात्र सिर्फ इतना कि सिर्फ और सिर्फ रिसर्च पब्लिकेशन के बिहाफ पर उनको सिलेक्ट कर लिया जाए। तो ये भी बोला गया है कि जो आप सभी लोगों का एपीआई है, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, इस पर एपीआई में
ये जो रिसर्च पब्लिकेशन वाला पोर्शन है ना, इस पर थोड़ा कम ध्यान दिया जाएगा। आपके रिसर्च पब्लिकेशंस की हमने बस ये यहाँ रिसर्च पेपर डाल दिया, यहाँ रिसर्च पेपर डाल दिया, सिर्फ उस बिहाफ पे, डॉक्यूमेंटेशन के बिहाफ पे नहीं, आपकी स्किल के बिहाफ पर अब आपका असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे सब चीज़ें स्किल के ऊपर है। तो प्रिपरेशन में दम लाओ, प्रिपरेशन के दौरान अपनी स्किल डेवलप करो। ये मत सोचो कि ये हो जाएगा तो ये कर लेंगे, या डिग्री के लिए या सर्टिफिकेशंस के लिए काम नहीं करना है। अब तो यूजीसी भी बोल रहा है, अब आपको अपनी पर्सनैलिटी, अपनी स्किल के लिए काम करना है। इन सब के साथ में अगर एक चीज़ है जो अभी तक चेंज नहीं हुई है और ना कभी होगी, ये मैं सर्टेनली बोल रही हूँ, वो है आपका नेट का एग्जाम। ये सब चीज़ें एक ही तरफ इंडिकेशन देती है कि आपके लिए दुनिया जहान के रास्ते हो गए असिस्टेंट प्रोफेसर तक पहुंचने के, बट अभी भी मिनिमम एलिजिबिलिटी जो आपको चाहिए है वो है आपका नेट। अगर आपका नेट नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी से पहुंचोगे। जैसे कि इंडस्ट्री वाले जो एक्सपर्ट वाली वैकेंसी है वहाँ पर आप जा सकते हो, बट इसके अलावा मैं मानूँ तो अगर आपके पास में नेट नहीं है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कैसे एलिजिबल हो पाओगे। तो इसी वजह से एक चीज़ जो चेंज नहीं होगी, ना हुई है, वो है नेट का मिनिमम क्राइटेरिया। ये तो हमेशा रहेगा। तो आपका जो ये नेट का 300 नंबर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मैं यूँ कहूँ कि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट का सिलेबस। पेपर 1 की 10 यूनिट, पेपर 2 की 10 यूनिट, कुल मिला के लगभग आपके पास में ये हो जाते हैं 60 प्लस सब्जेक्ट्स। और 60 प्लस सब्जेक्ट्स का पूरा ध्यान, पूरा का पूरा समरी, पूरा का पूरा सार, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया आपको है, आपके पास ये नॉलेज है, पूरा सिलेबस आपको पता है क्या है कैसे, और स्मार्टली आप टैकल कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से आपको कोई नहीं रोक सकता हमारे देश की वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस जॉब करने के लिए, दैट इज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो अगर आपने सिलेबस को घोट के पी लिया है, इस सिलेबस में से आपको वाकई में पता है क्या है, कैसे है, क्यों है, आप वो एनालिटिकल और रैशनल थिंकिंग अपने लिए लेके आ गए हो, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई रोक सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। अब तो कोई पैमाने, कोई पैरामीटर्स, कोई लिमिटेशंस है ही नहीं नेट के अलावा। तो जम के तैयारी करो, और जैसा मैंने कहा आज तक इसी के लिए काम कर रहे हैं, आज भी करूँगी। मेरी बातों में ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी लगती है, पैशन लगता है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस, चाहे पढ़ाई के हो, चाहे आपके लिए इस तरीके के नोटिफिकेशंस के रहे हो, वो मैं हमेशा लेके आऊँगी। और मेरा लड़ाई सबसे पहले वीडियो बनाने की नहीं है, मेरी लड़ाई है कि आपकी अंतिम वीडियो वो होना चाहिए। I don't want to make the first video, I want to make the video which is like a full stop, कि हाँ भाई इसके बाद मुझे और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं, मुझे सब समझ आ गया। उम्मीद करती हूँ कि मैं आपकी मदद कर पाई होंगी। और भी कोई डाउट आपके मन में रह गया हो तो कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है, आप बता दीजिएगा, मैं फिर से आप लोगों के लिए डाउट क्लियरिंग लेके आ जाऊँगी। धन्यवाद।